हेलो गाइड, आज आपके सामने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 पहला पार्ट बनाते हैं। क्या है इसका पहला पार्ट और सेकंड पार्ट भी इसी में बनाएंगे। इसमें क्या करना है, आपको गुणनखंड करने और गुणनखंड की बच्चा दो विधियां होती हैं। एक होती है मध्य पद को आप अलग अलग कर लो, उसको दो पार्ट में बांट लो, या फिर इसको गुणनखंड प्रमेय के माध्यम से करना चाहिए। तो दोनों विधियां मैं बताऊंगा। पहले इन दोनों सवालों को मध्य पद को व्यक्त करके करेंगे और दूसरे बारे जो पार्ट होंगे इसी सवाल के उसको हम करेंगे गुणनखंड प्रमेय के माध्यम से। बस आपको उम्मीद मुझे ये है आपसे कि आप वीडियो संपूर्ण वॉच करते होंगे और करनी भी चाहिए। थोड़ा थोड़ा चल रहा है, थोड़े थोड़े से आपका कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है, उसी तर्ज पर जो है आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा। और क्लास 9th और 10th मैंने क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट बताई, मैंने वीडियो बनाई, रील्स बनाई, उसको जरूर वॉच करिएगा कि किस लिए इंपॉर्टेंट है। चलते सवाल की तरफ बिना समय गंवाए चलते हैं, देखते बनाते क्या है। 12x² माइनस के 7x प्लस के 1 का गुणनखंड करना है, तो इसको मध्य पद विभक्त करके करेंगे। तो 12x² माइनस के 7x प्लस के 1 मध्य पद को विभक्त करके या विभक्त लिख सकते हैं, विभक्त करके, यानी कि मध्य पद को इसको मैंने क्या किया, विभक्त किया। बनाते हैं 12x²। अब हमें इसका मध्य वाला पद इसको विभक्त करना है, अलग करना है, तोड़ना है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसके दो पद बनेंगे। कितने पद होंगे इस गुणनखंड के? दो। इस बहुपद के दो गुणनखंड होंगे और दो गुणनखंड 4 पद से होंगे। तो 4 पद में कैसे, अभी तो आपके पास 1 2 3 पद है, तो 4 पद में तोड़ना होगा तो कैसे तोड़ेंगे? जो आपका स्क्वायर के पास में द्विघात बहुपद में जो स्क्वायर के पास जो भी आपका संख्या होती है उसको हम लास्ट वाले कांस्टेंट जिसके पास x कोई अचर नहीं होता उस पर गुणा करवाते हैं। तो 12 गुणा इसमें करें तो 12 1 12 हो गया। ठीक है, अब इस 12 के ऐसे गुणनखंड करिएगा कि जोड़ने पर कितना मिल जाए, 7। तो 4 गुणा 3 4 तिया 12 और 4 और 3 जोड़ेंगे आप दोनों गुणनखंडों को तो कितना मिल जाएगा, 7। तो मैंने बीच वाले पद को तोड़ लिया, क्या, 4 और 3 के प्लस के रूप में। तो माइनस लगाओ और 4 प्लस के 3 और इंटू x प्लस के 1, ओके, बराबर। अब क्या करेंगे, 12x² माइनस के 4 इंटू एक्स 4x माइनस प्लस माइनस 3 इंटू एक्स 3x प्लस के 1। अब आपको देखो पता, अगर आप चले पीछे लौट जाए तो इतने फिर आए, देखियो माइनस के 4 और माइनस के 3 बच्चे कितना हो जाएगा, 4 और 3 7। आप किसी भी स्टेज पर है, इस क्लास 9th और 10th को सीरीज लीजिएगा, आप अपने बच्चे की पढ़ाई बहुत उत्तम कर लेंगे, ये तय है। अब क्या करेंगे, 4 पद हो गए, दो पद के पेड़ बनाओ, एक पद आपका ये बन गया और एक पद ये बन गया, बस द्विघात बहुपद के दो गुणनखंड हो गए और दो गुणनखंड निकालने स्क्वायर वाले की। अब इस दोनों में आपको दिखाई दे रहा है कोई चीज कॉमन है, तो x² और यहाँ पे x, तो x कॉमन दिखाई दे रहा। यहाँ पर 4 और 12 में भी 4 होता है, तो 4 कॉमन ले गया। क्या ले गया, 4 और x कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, 4x का इसमें भाग देंगे तो 1x कट जाएगी और 4 का भाग देंगे 12 3 बार 3 बचेगा और एक x बचेगी। माइनस के 4x थे वही मैंने कॉमन ले ली, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ कॉमन क्या लेंगे, देखो दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, और जहां कॉमन नहीं, देखो यहाँ पे 3x, यहाँ पे है ही नहीं 3x, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है ही नहीं, तो वहां जहां कुछ नहीं कॉमन ले वहां एक कॉमन ले लो, और चिन्ह जो आगे वाला वही चिन्ह हम लेंगे। तो माइनस के 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ माइनस चला गया तो प्लस के 3x बचेंगे, क्योंकि कॉमन बन लिया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो चीज है वो चीज वही रहेगी स्टेबल, कोई उसमें बदलाव ही नहीं होंगे, चेंजेस नहीं होंगे। और प्लस है तो माइनस कॉमन लिया तो माइनस हो जाएगा और 1 का 1 ही रहेगा। ये चीज और ये चीज आपकी सही आ रही, तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहे हैं सॉल्व। अब इन दोनों को फिर कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो 3x प्लस के 1 मैंने कॉमन लिया, क्या बचेगा, 4x बचेगा, यानी ये मैंने कॉमन लिया तो ये चला गया तो ये बचेगा 4x, ये चला गया तो यहाँ बचेगा माइनस के 1। यही आपके इस वाले बहुपद के क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। अब बनाते बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 2x² प्लस के 7x प्लस के 3। इस सवाल को हम इसी मध्य पद को व्यक्त करके करेंगे और उसके जो बचे हुए क्वेश्चन नंबर 6 के जो बचे हुए दो पार्ट है वो हम बनाएंगे गुणनखंड प्रमेय के माध्यम से। उसको भी पता होना चाहिए कैसे बनते हैं। चलो ये कैसे करेंगे, ये लिखना चाहो लिख दो, ये मध्य पद को व्यक्त करके क्या लिखेंगे, मध्य पद को विभक्त करके काट के अलग अलग करके विभक्त करके। चलो क्या करेंगे, 2x², इसकी गुणा इसमें करेंगे 3 दूनी 6। अब 6 के बच्चा लोग कैसे क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, जोड़ने पर कितना मिल जाए, 7। तो 6 के 2 गुणनखंड है 1, 6 1 6, 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 6 और 1 जोड़ेंगे तो आपको 7 प्राप्त हो जाएगा। तो 7 की जगह क्या लिख दोगे, 6 + 1
और x है तो x ही रखेंगे, यानी 7 को मैंने दो पदों में तोड़ दिया, प्लस के रूप में 6 और 1 के रूप में, प्लस के 3। अब क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस के 6 इंटू एक्स 6x प्लस के 1 इंटू एक्स एक्स आ जाएगा प्लस के 3, क्योंकि आप वन की गुणा किसी में करेंगे जिस नंबर से आप कर रहे हैं, चर से या चर से किसी से भी कर रहे हैं तो वही नंबर आपको प्राप्त होगा। तो मैंने क्या किया x से गुणा वन में किया तो x ही प्राप्त हो जाएगा। चलो ठीक है 2x। अब क्या करेंगे मैंने बताया था आपको, दो पद बना लो, एक पद ये हो गया और एक पद ये। इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है कॉमन x, और क्या दिखाई दे रहा है 2, तो 2x कॉमन ले लिया मैंने, 2 चला गया, एक x चलेगी, एक x बचेगी, प्लस के x चला गया, 6 में 2 निकाल लेंगे 3 बचेगी, यानी 2 3 6 3 बचे, क्योंकि 6 जो है 6 कैसे होते हैं, 6 होते हैं आपके 6 जो है सॉरी 6 होते हैं आपके क्या 2 गुणा 3, तो 2 चले जाएंगे 3 बचेंगे, तो 3 बच गया आपका। और प्लस के यहाँ कुछ नहीं तो प्लस के 1 कॉमन ले, जो चिन्ह यहाँ होता वही चिन्ह कॉमन लेते, तो क्या बचेगा जो चीज है आपकी वही बचेगी, यानी कि 1 कॉमन लिया x से तो x बचेगा, 3 से 1 कॉमन लिया तो 3 बचेगा। ये चीज आपकी सेम चल रही, तो सवाल आपका बिल्कुल राइट चल रहा है, आप कतई घबराए नहीं, परीक्षा में आपके नंबर पूरे पूरे मिलेंगे, बस आप हमारे पेज पर बने रहिएगा। अब क्या करेंगे ये दोनों चीज हम क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, x प्लस के 3 कॉमन लिया मैंने यहाँ से, तो इसकी जगह पे बचेगा सिर्फ ओनली 2x बच्चा लोग, प्लस के यहाँ बचेगा 1। आप किसी भी स्टेज पर हो, मैंने बोल दिया आपको, अगर आपको थोड़ी कम मैथ आ रहा है तो इसको जरूर देखिएगा, और आ रहा है तो आप हमारे जैसा कोई कार्य करना शुरू कर दीजिएगा। अगर आप हम सब जैसे लोग ऐसा करेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक पढ़ाई पर ही फोकस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। और अगर ऐसा हो जाएगा शिक्षा पर हर कोई ध्यान देने लगेगा तो फिर किसी एक को दोष देना हमारा अपने आप बंद हो जाएगा। बस ये आपका जो है इस वाले बहुपद का गुणनखंड आ गया। मिलते हैं इसी प्रकार के 2 पार्ट और रह गए, उनको बनाएंगे गुणनखंड प्रमेय के माध्यम से। तब तक के लिए बहुत सारा धन्यवाद आप सभी के लिए। बस क्वेश्चन नंबर आपका जो है फोर्थ, कौन सा बनाते हैं आपका 4th, 3x स्क्वायर, आवाज शांत कर लो बच्चा लोग पीछे से, 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 बराबर, ठीक है। इसके गुणनखंड करने कैसे करेंगे अब आपको, तो मैंने आपको मध्य पद विभक्त करने से बताया, तो यहाँ लिखेंगे क्या, एक बार लिख लेंगे, मध्य पद को विभक्त करने पर, चलो विभक्त करते हैं मध्य पद को। कैसे विभक्त करेंगे, आप कांस्टेंट का कांस्टेंट में गुणा कराइए, बीच वाले पद को हमें विभक्त करना है, तो 4 तिया 12 के गुणनखंड करो, ऐसे घटाने मिल जाए कितना, यानी जहां कुछ नहीं है तो वहां 1, तो 4 गुणे 3 4 तिया 12, और 4 में से 3 घटाओ कितना मिल जाएगा 1। लो मैंने गुणनखंड तो आपके कर लिए कि क्या आ गए, जहां x है वहां 4 माइनस के 3 रखना पड़ेगा, और आपका सवाल जो है गुण मध्य पद विभक्त तो इसके हो जाएंगे। तो चलो बनाते हैं इसको, 3x स्क्वायर यहां बनाते हैं इसको, चलो एक स्टेप लिख लें, 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 बराबर 3x स्क्वायर, जहां कुछ नहीं वहां क्या होता 1, और 1 के गुणनखंड क्या है 4 माइनस के 3 के रूप में आया इसका, यानी कि विभक्त किया तब, तो 4 माइनस के 3, और यहाँ x लिखा तो x लिखा रहने के माइनस के 4। अब इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ बढ़ाते हैं, इस स्टेप को आगे और यहाँ बढ़ाते हैं, क्या 3x स्क्वायर लिखेंगे हम बिल्कुल, फिर क्या है माइनस, तो माइनस लगाएंगे बिल्कुल, 4 इंटू एक्स 4x आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस और ये माइनस प्लस आ गया, और क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स 3x आ गया। ओके स्टेप बाय स्टेप चलती रही है, और माइनस के 4। ओके बच्चा लोग पीछे सुन लिया आपने, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक पद ये बन गया आपका और एक पद ये बन गया, इस दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो x दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3 है नहीं, यहाँ 4 यहाँ पे 4 है नहीं, तो x सिर्फ कॉमन है तो x कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा और एक x बचेगा, माइनस के x चला क्या बचेगा 4 बचेगा। इन दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, और हमें यही बचाना, यही बचा हुआ, तो जब कॉमन कुछ हो ना, और भाई जो बचा है यहाँ भाई हमें बचाना यहाँ पे, तो कॉमन क्या ले लो 1, तो प्लस के 1 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा जो चीज है वही रहेगी 3x माइनस के 4, ये चीज और ये चीज सेम है, फिर कॉमन लेंगे हम यहाँ पे 3x माइनस के 4, अगर ये चीज सेम हमारे सवाल आपका बिल्कुल सही चल रहा है, आप जो है घबराएं बिल्कुल नहीं। ये कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x, और ये कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा क्या बच्चा लोग 1। इस वाले बहुपद का जो गुणनखंड आया, 2 गुणनखंड, एक ये और एक ये, यही आपका इस प्रश्न का आंसर रह जाता है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे, और गुणनखंड विधि से मैंने समझाया है। अब इसके जो त्रिघात वाले हम उसके गुणनखंड करेंगे, उसको हम समझाएंगे गुणनखंड प्रमेय के माध्यम से, मध्य पद को व्यक्त करके, दोनों तरीके समझाऊंगा उसको, क्योंकि वो थोड़ा कठिन होता है,
तो पहले उसमें हम गुणनखंड प्रमेय लागू करते हैं, फिर बचा हुआ जो पार्ट होता है उसमें द्विघात समीकरण आ जाती है, और उसको हम इसी विधि से, या किसी हम कह सकते हैं गुणनखंड विधि भी कहते हैं, इस विधि से हम उसकी गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड विधि से गुणनखंड करना, इसको ये कहते हैं, या मध्य पद को व्यक्त करते हैं। इसके दोनों के नाम सेम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 में, जो उसमें होगा कि त्रिघात समीकरण के त्रिघात बहुपद दिया होगा, उसके में क्या करने हैं, गुणनखंड। धन्यवाद, आप इतना सहयोग कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप डेली कुछ ना कुछ यूट्यूब पे सीखते रहिएगा, एजुकेशन कंटेंट को लाइक कीजिएगा, खुद प्रयास कीजिएगा, बच्चों को सिखाइएगा, और आप देखना चीजें बहुत सुंदर होंगी। जिस प्रकार का माहौल आपका होता है, पड़ोस जिस प्रकार का होगा, बच्चे उसी प्रकार के होंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और दूसरे के बच्चों को अगर गलत शिक्षा देंगे, गलत डायरेक्शन में भेजेंगे कि तुम्हारे लिए तुम गालियां दो किसी को, तुम किसी की बात मत मानो, तुम पढ़ो मत, तुम या बीड़ी पान का काम करना शुरू करो, बीड़ी पीना अच्छा होता है, दारू पीना अच्छा हुआ, अगर आप उसे ऐसी सलाह देंगे तो कंफर्म है कि आपके बच्चों को कोई ऐसी सलाह दे रहा हो, क्योंकि जैसा करनी वैसी भरनी। धन्यवाद। करते हैं कैसे करना, एक बार सवाल लिख लेंगे पुनः। 6x² प्लस के 5x माइनस के 6 बराबर का साइन यहां लगाएंगे। अब आपको मध्य पद में क्या होता है, जो बीच में पद दिया होता है चर और उसके बाद एक वाला जो क्वेश्चन, उसमें क्या करेंगे, उसको हम दो खंडों में तोड़ेंगे, दो पदों में, प्लस या माइनस के रूप में। अगर यहाँ माइनस होगा तो उसके गुणनखंड माइनस में होंगे, और प्लस होगा तो प्लस में। अब क्या करना, कैसे टूटना, तो इसका गुणा इसमें कराएंगे। 6 छक्का 36 होगा। कितना होगा, 6 छक्का 36। थोड़ा दूर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 6 छक्का 36। अब 36 के ऐसे गुणनखंड करो, घटाने कितना मिल जाए, 5। तो 9 गुणा 4, 9 चौकू 36 मिल जाएगा आपको, और 9 में से 4 अगर आप घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, चलो बनाते हैं अब। 6x² और जहां 5 था वहां क्या लिखेंगे, 9 माइनस के 4 इंटू एक्स, फिर माइनस के 6। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 6x² प्लस के 9 इंटू एक्स तो 9x, माइनस 4 इंटू एक्स तो 4x, और माइनस की 6। अब कर लो, दूध का पेयर बना लेंगे हम इसमें। पेयर बनाया मैंने, तो यहाँ पर x है, यहाँ भी x, इस दोनों पदों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया। यहाँ पर 3 तरफ का ना होगा, यहाँ 3 दूनी 6, तो 3 3 भी कॉमन है तो 3 भी कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पर 3 चला गया, 2 बचेगा। यहाँ x² यानी 2x गुणा x है तो 1x चलेगी, तो 1x बचेगी, प्लस के x चला गया, 9 में 3 गुणा 3 है तो 1 3 चला जाएगा, और 1 3 बचेगा। अब इसमें कॉमन क्या लेंगे, तो इसमें कॉमन क्या लो, 2 कॉमन ले रहा है, क्योंकि 2 यहाँ भी है, 2 गुणा 2 यहाँ, 2 गुणा 3 तो 2 दोनों जगह, और माइनस दोनों जगह तो माइनस कॉमन ले लिया। अब 2 चले गए तो 2 बचेंगे, और 1 x बचेगा। माइनस चला गया तो प्लस बचेगा, और 2 गुणा 3 है, 2 चले गए तो क्या बचेंगे, 3। ये चीज अगर आपकी सही आ रही तो सवाल आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। इन दोनों को फिर कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस के 3 कॉमन लिया, इसकी जगह पे बचेगा 3x लिख दिया मैंने, माइनस, और इसकी जगह बचेगा क्या, ओनली 1 बचेगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने कॉमन नहीं लिया, क्या 2 कॉमन नहीं लिया, तो क्या बचेगा 2। यही इस प्रश्न का जो है आंसर है कि इसके गुणनखंड 2 आ गए, क्योंकि द्विघात समीकरण, और ये इसके रहे द्विघात समीकरण के 2 गुणनखंड। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4th। कौन सा बनाते हैं, आपका 4th। 3x², आवाज शांत कर लो बच्चा लोग पीछे से। 3x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर, ठीक है। इसके गुणनखंड करने कैसे करेंगे अब आपको, तो मैंने आपको मध्य पद विभक्त करने से बताया, तो यहां लिखेंगे क्या, एक बार लिख लेंगे, मध्य पद को विभक्त करने पर, चलो विभक्त करते हैं मध्य पद को। कैसे विभक्त करेंगे, आप कांस्टेंट का कांस्टेंट में गुणा कराइए, बीच वाले पद को हमें विभक्त करना है, तो 4 3। नमस्कार दोस्तों, आप इस एक्सरसाइज का सवाल जो है अंतिम देख रहे हैं 2.3 का, इसके बाद 2.4 स्टार्ट हो जाएगी। एक छोटी सी सीरीज और स्टार्ट की है मैंने, डेली 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जीके के, और जो अभी पेट एग्जाम आने वाला है उसके लिए, तो जो भी स्टैटिक जीके के सवाल होंगे 2 या 3 सवाल दिया करें एक वीडियो में, जरूर देखा करें, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में करना आवश्यक है आपके लिए। अगर आपको आ रहे हैं तो बिल्कुल करिएगा, और वो पेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो सीरीज, और जीके की है, और अच्छी सवाल देंगे, और जो कठिन होगा, जो चीजें आपको रिलेटेड नहीं होंगी आपके लिए, वो नहीं लाऊंगा, और पेट के लिए है स्पेशली। चलते हैं सवाल की तरफ। इसका अंतिम सवाल है, और अंतिम सवाल का पार्ट 1 करवाता हूँ। इसके 4 वीडियो में पार्ट जो है चारों कंप्लीट हो जाएंगे। इसको गुणनखंड ज्ञात करना, मैंने बोला था इसमें गुणनखंड ज्ञात करने की 2 विधियां होती। एक मध्य पद को व्यक्त करिएगा आप 2 पदों में,
मध्य पद को बांट दीजिएगा, और दूसरी विधि होती है गुणनखंड प्रमेय। तो इसमें एक गुणनखंड प्रमेय लगाएंगे और मध्य पद को व्यक्त करेंगे, दो तरीके से इसको करेंगे, दोनों विधियां इसमें एक ही सवाल में इस्तेमाल हो जाएंगी। अब कैसे करते हो, आप बने रहिएगा पेज पर, देखते रहिएगा, कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट हर एक पेज से होता है, तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। ऐसा नहीं है कि मतलब कंटेंट थोड़ा वैसा होता है, क्वालिटी धीरे धीरे अच्छी होने शुरू हो जाएगी, बस आप एक समय तो बताइए, वहां पर रुकिएगा तो हमें लगेगा तो हाँ आप लोग पसंद कर रहे हैं, हमें लाइक शेयर तो मिले मुझे कम से कम। अब इस सवाल को गुणनखंड प्रमेय के माध्यम से कैसे करेंगे, आप जो कांस्टेंट वाला पद होता है उसको गुणनखंड निकालो, यानी कि 2 के गुणनखंड निकालो। 2 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 होगा और 2 होगा। विद चिन्ह के लिखेंगे तो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का। 2 के गुणनखंड ये 2 हैं, ये प्लस के साथ माइनस के साथ, प्लस के साथ माइनस, इसका मतलब 2 के गुणनखंड कितने बन गए, चिन्ह सहित 4 बन गए, प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस के 2, माइनस के 2। अब ये हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे, यानी ये आप जो मान लो कि इसके क्या है, शून्य के हैं, यानी ये x की वैल्यू है। अगर ये इनको रखने पर शून्य हो जाएगा तो हमें आराम मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा वो हम आपको बताएंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं, और आप ये कार्य जो है वो आप रफ कार्य अपने दिमाग में कर सकते हैं या रफ पेज पर कर सकते हैं। जब आपकी उत्तर पुस्तिका जब आपको मिले तो वहां पर अंतिम पेज पर रफ कार्य करना आपके लिए होता है, वो रफ कार्य कर सकते हैं, तो वहां पर करेंगे। अब मैं चुपके से रख रहा हूं, पहले 1 रख रहा हूं प्लस का, 1 रखेंगे, 1 का क्यों दोस्तों कितना आएगा, 1 आएगा। फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 का 2 2, फिर माइनस x की वैल्यू 1 और फिर प्लस के 2, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब x की वैल्यू हमने 1 रखी और हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया इसकी वैल्यू 0। इसका मतलब x इसका शून्य के, तो अगर x यानी x की वैल्यू 1 पर ये शून्य हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ से गुणनखंड यानी इस यहाँ से अगर बहुपद बनाए तो बहुपद कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या होगा, x माइनस के 1 बचेगा और इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब x माइनस के 1 क्या है, गुणनखंड है इसका, यानी ये जो है वो इसका गुणनखंड है। कैसे, मैंने शून्य से निकाल लिया, क्योंकि तुम्हें पता होता है जो गुणनखंड होता है उसको 0 के बराबर करे तो उसको शून्य निकाल आता, तो शून्य से मैंने क्या निकाल लिया, गुणनखंड निकाल लिया। x माइनस के 1 इसका गुणनखंड हो गया दोस्तों। बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे निकलता है ये। अभी तक आपको अगर पता ना हो कि x माइनस के 1 कैसे आता था क्या था, तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे निकलता है कि x की वैल्यू जो हम अपनी तरफ से इनके गुणनखंड से निकालते हैं फैक्टर करके, उसको हम लेफ्ट या राइट कर लेंगे और 0 के बराबर कर देंगे, तो 0 के बराबर करने से ये क्या होता है, बहुपद होता है और इसका गुणनखंड होता है। अब ये उसका गुणनखंड हो गया। अब इसका इसमें भाग दे दो, भाग दे के जो आपका आंसर आएगा, जो भागफल आएगा वो और ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आपके गुणनखंड बन जाएंगे, इसके हो गए गुणनखंड। तो इसका भाग देके कर सकते हैं। दूसरा तरीका और देखो, अब इस वाले सवाल को हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कैसे, x माइनस के 1, इसको आप जो है दूर करना चाहो तो दूर कर दो, नहीं तो ऐसे करो, यहाँ पे इसे लिखते हैं तो दिक्कत ना हो। सॉल्यूशन, चलो का बार बार हम उसको डिलीट करें। सॉल्यूशन क्या करेंगे, यानी कि इसका ये बहुपद जो है गुणनखंड है इसका, और ये 3 घात वाला, तो इसका मतलब ये 3 बार इस्तेमाल हुआ होगा, यानी 3, इसकी वैल्यू हम 3 जगह इस्तेमाल करेंगे, 3 जगह लिखेंगे, 1 2 3। ये करने की इसकी विधि होती है, इसको करने की ये क्या होती है, विधि होती है दोस्तों। चलो ये मैंने साफ कर दिया आपको, ये कहां से आया मैंने आपको बता दिया, तो अब इसको हटा भी देते हैं, ये रफ्कार था मैंने हटा दिया। अब हमें क्या करना है, किसी प्रकार से ऐसा करना कि या तो भाग देके करना, तो भाग देके भी सिखा दूंगा। अभी इसको 3 जगह लिखेंगे क्योंकि 3 घात वाला बहुपद है। अब क्या करें, हमें ये बनाना, इसमें किसी का गुणा करके, तो यहाँ पे गुणा किसका करें, तो यहाँ पे गुणा करेंगे हम किसका, x क्यू लाना, तो x स्क्वायर का कर दो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, क्या आ जाएगा, x क्यू आ जाएगा। फिर यहाँ करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर, हमें क्या चाहिए, माइनस के 2x चाहिए, तो माइनस के x और ले आओ, तो माइनस एक्स इंटू एक्स, तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस के 2x स्क्वायर हो गया। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के x आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, माइनस का x, इसका मतलब प्लस का x माइनस कब बनेगा, जब माइनस के 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2x होगा, तब माइनस 2 इंटू एक्स, तो क्या होगा, माइनस के 2x, माइनस के 2x में से x गया तो क्या बचेगा, माइनस के x, और 2 बन जा 2 और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2। इसका मतलब ये पूरा ये रखा हुआ आपके सामने, इसका मतलब मैंने क्या किया कि इसको मैंने इस रूप में लिख दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं लिखने की, मुझे बराबर के चिन्ह लगाओ, बराबर। इसमें तीनों जगह में ये चीज सेम है, तो मैं क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो x माइनस के 1 मैंने कॉमन लिया। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस के 2।
देखिए बेटा, स्टेप बाय स्टेप मैंने इसके गुणनखंड कराने का मैंने कैसे विधि बताई आपको। इस विधि के माध्यम से इसके दो गुणनखंड बन के आ गए, एक ये और एक ये। अब इसको गुणनखंड करना आपको आता है मध्य पद को विभक्त करके। बस तीनों में एक एक घातक गुणनखंड होना चाहिए आपका। ये भी बात सवाल सही है, लेकिन इसके भी गुणनखंड हो सकते हैं ना। इसका गुणनखंड आपको करना आता है ना, तो बिल्कुल सिखाया गुरु तो पूरा करिएगा, ताकि आपको नंबर जो है पूरे मिले। तो आप इसको और आगे स्टेप इसको बढ़ाएंगे। तो चलो बढ़ाते हैं इसके स्टेप। अब इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने इसके। तो इसको हम अलग करने चाहे तो अलग, नहीं तो इसके साथ में लिखेंगे x माइनस के 1 ब्रैकेट में क्या करते हैं आप, दो के गुणनखंड ऐसे करिएगा, दो के गुणनखंड ऐसे करिएगा कि घटाने पे कितना मिल जाए, एक। तो बस बहुत सिंपल है, दो एकान दो, दो में से एक गया, कितना मिलेगा आपको, एक मिलेगा। मैंने दो के गुणनखंड किए दोस्तों, दो और एक गुणा किया तो दो मिल जाएगा, और उन दोनों गुणनखंडों को अगर हम घटाएंगे, अंतर देखेंगे तो कितना मिल जाएगा, एक मिल जाएगा। ओके बेटा, अब क्या करेंगे तन्नू बेटा, देखो देखते रहो बेटा सवाल को अच्छी तरीके से। एक्स स्क्वायर माइनस के, अब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू यानी जहां पर कुछ नहीं हुआ क्या होता है, एक होता है। यानी किसी भी चर के साथ में अगर कोई कांस्टेंट नहीं है तो वहां कांस्टेंट कितना होता है, एक। कहते हैं ना कि जहां जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान। एक होता है, नहीं भगवान होता, तो यहाँ भगवान दिखाई नहीं देता लेकिन है, यानी एक के रूप में। तो एक की जगह पर हम क्या लिख देंगे, दो माइनस के, यानी मध्य पद एक को मैंने विभक्त कर दिया दो पदों में, दो और एक के पदों में। तो लो लिख दिया मैंने, दो माइनस के एक, और x था तो x ही रखा मैंने, यानी कि जहां कोई नहीं था वहां इतना आ गया। दो चीजें और आ गई, माइनस के 2 ब्रैकेट बंद बराबर x माइनस, बस आप तसल्ली पूर्व वीडियो को देखते रहिएगा, आपको चीजें बहुत ही जल्दी अच्छी अच्छी प्रोवाइड होना शुरू हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर माइनस के 2 इंटू एक्स, तो 2x हो जाएगा। ये माइनस अंदर गया तो माइनस कर दिया, अब ये अंदर और जाएगा तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, दो माइनस जब होते हैं तो क्या बनता है, वहां पर प्लस चिन्ह बनता है। क्या बनता है, प्लस। और x का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो x बन जा x। इधर भी देखना होगा, इधर भी नहीं, हम जब ड्राइविंग कर रहे हैं ना, बाइक चला रहे होते तो दाएं बाएं आगे पीछे सब देखना पड़ता, तो ये सब मैथ कर रहे होते तो इधर से गुणा हो रहा है, इधर से गुणा हो रहा है, इधर से माइनस जा रहा है, उधर से माइनस आ रहा है। तो हर चीज कैलकुलेट अच्छे से करना चाहिए, नाप तोल के। ये मैथ जो है व्यवहारिक मैथ समझ सिखाता आपको कि जिम्मेदारियां जो है जरूरी नहीं कि आगे चलते चले जा रहा है, निपटती चली जा रही, आगे पीछे दाएं बाएं सब चले देखो, तब आपका जो चीजें ठीक रहती है, जिंदगी सही चलती है। अब क्या करेंगे, माइनस के 2 ये बच गया, फिर और ब्रैकेट में कर दिया मैंने 1। अब बहुत सिंपल चल रहा है बिल्कुल, अब तो लास्ट आ गया सवाल, आखिर है। ये मैंने क्या किया, मध्य पद को दो भागों में बांट दिया। अब इसके पद को दो दो का जोड़ा बना देते हैं। अब दो पद, एक पद ये और एक जोड़ा ये, पद दो पदों का, एक जोड़ा ये दो पदों का। इससे क्या हुआ, आपके द्विघात बहुपद के दो गुणनखंड मिल जाएंगे और आपका सवाल हो जाएगा। करते हैं, चलो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स गुणा एक्स दोस्तों, ओके। और यहाँ पर 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा एक्स। तो दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, इस वाले पद में और इस वाले में, तो एक्स ही कॉमन लेंगे। एक्स कॉमन लिया, अब यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा एक एक्स, क्योंकि एक एक्स चला गया तो एक एक्स बचेगा। यहाँ से 2x में से एक एक्स चला, क्या बचेगा, 2 बचेगा, चिन्ह माइनस का, फिर प्लस। इन दोनों में कॉमन कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, तो कॉमन कुछ है ही नहीं। यहाँ 2 नहीं है तो, और यहाँ x नहीं है, कॉमन है ही नहीं कुछ। जहां कॉमन कुछ ना दिखे वहां कॉमन एक ले लो, जो चिन्ह यहाँ होता वही चिन्ह के साथ एक ले लेंगे। अब यहाँ बचेगा जो है वही रख देंगे, क्योंकि हमने कॉमन एक लिया, और एक लेने से आप जो है कुछ नहीं कर सकते, इसके पास जो है जैसा वैसा लिख देंगे, ब्रैकेट कर देंगे बंद। ये चीज और चीज सेम है, तो सवाल आपका बिल्कुल सही चल रहा है। एक्स माइनस के 1 ब्रैकेट बंद, ये चीज मैं फिर कॉमन ले लूंगा, एक्स माइनस के 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और ये बचेगा प्लस के 1। अब क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट हटा दो, बिल्कुल उसका कोई मतलब नहीं। क्या करेंगे, आप क्रम से लिखेंगे, एक्स माइनस के 1, एक्स माइनस के 2 और एक्स प्लस के 1। ये जो है इस सवाल का गुणनखंड। आगे 3 गुणनखंड आपको मिलेगा, क्योंकि त्रिघात वाला बहुपद है। अगर चतुर्घात का होगा तो 4 घात वाला आपको बहुपद मिलेगा। तरीका गुणनखंड प्रमेय और मध्य पद विभक्त करके मैंने किया है। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और पिछली वाली वीडियो देखते रहिएगा, और चीजें बदलाव के साथ में हर एक वीडियो में बदलाव के साथ मिलेंगी। तो आप पेज को फॉलो और बात जरूर करना चाहिए। आप लोग फिर फॉलो तो करते हैं लेकिन वीडियो को बात नहीं करते, लाइक नहीं मिलती, तो फिर जल्दी चीजें जो है सुधार के हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप सहयोग करेंगे तो सुधार जो है जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।